ग्रुपों का मुकाबला होने जा रहा है। पी 116 में उम्मीदवार आजाद मलक असगर अली कैसर साहब, राना शहरियार साहब। जी भाई, वोट किसको पास करेंगे? वोट भाईजान मलक कैसर साहब को ही करेंगे। वोट मलक असगर अली कैसर। मलक असगर अली कैसर साहब जो कि MA LLB हैं, MA पॉलिटिकल साइंस हैं और एक पढ़ी लिखी शख्सियत है। 23 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। वोट एक अमानत है और अमानत उसको देनी चाहिए जो उसका हकदार हो, जिसको हम अपना हकदार समझते हैं। मलक असगर अली कैसर। मलक असगर अली कैसर। मलक असगर अली कैसर। मलक असगर अली कैसर को बड़े अच्छे आदमी है, नडर और बेबाक है और गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान राना वैस और आज मैं फैसलाबाद सलमाबाद में मौजूद हूं। 2 ग्रुपों का मुकाबला होने जा रहा है। PP 116 में उम्मीदवार आजाद मलक असगर अली कैसर साहब और उसके बाद राना शहरियार साहब। आज हम लोगों से सवाल करेंगे कि आप किसको वोट देंगे। आज बात करेंगे यहाँ के जो शहरी हैं उनसे। सर किन वोट कास्ट करोगे? मलक कैसर। मलक कैसर साहब। मलक कैसर साहब। जी सर। मलक कैसर साहब। मलक कैसर साहब। जी भाई, वोट किसको कास्ट करेंगे? वोट भाईजान मलक कैसर साहब को ही करेंगे। मलक कैसर साहब को। हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। ये सब किन दोगे वोट? वोट मलक असगर अली कैसर। पक्की गल है? पक्की गल, लोहे वर्गी गल। सर, वोट किसको माना जा रहे हैं? मलक असगर अली कैसर को। पक्की बात है? पक्की बात है जी। रशिया भी यहाँ के। हाँ जी, रहायशी हैं, मोहल्लेदार है, अच्छे आदमी है, नडर और बेबाक है और गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अच्छा, PP 116 के उम्मीदवार मलक असगर अली कैसर जो कि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार, वो उनके हल्के में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनके डेरे के बाहर कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। कोई उनसे मीटिंग करने आ रहा है, कोई इलेक्शन के हवाले से मुलाकात करने आ रहा है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपना फैसला कैसे कर रहे हैं और वोट मलक असगर अली कैसर साहब को डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेहरबानी जनाब। किस शख्सियत को वोट डालना चाह रहे हैं? भाई आप लोग मीडिया की तरफ से आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हल्का PP 116 से यहाँ से मलक असगर अली कैसर साहब जो कि MA LLB हैं और MA पॉलिटिकल साइंस हैं और एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, वो इस हल्का से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और अब चूँकि 4 तारीख को अपना इंतखाबी निशान जो अलाट होगा तो उसके बाद कैंपेन में एक और हलचल और गहमा गहमी होगी। हमारे हल्के की ये रीत रही है कि ये जो हल्का है पंजाब में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्का PP 116 से राना सनाउल्लाह साहब उम्मीदवार रहे हैं और बदकिस्मती से वो 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन हारे हैं। और पूरे पंजाब में ये जो हमारा हल्का है ये डिस्कस होता है और पूरा मीडिया इस पे डिस्कस करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सियासी कद काट के लिहाज से मलक असगर अली कैसर साहब चूँकि यहाँ से साबका MPA भी हैं और वो साबका वफाकी मशीर दाखिला भी रहे हैं और उनकी बहुत सी खिदमात हैं, तो लिहाजा यहाँ के जो लोग हैं इस हल्का से वो मलक कैसर साहब को पहले भी बहुत ज़्यादा उनकी पजीर आई थी। और अब चूँकि ये बाय इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है 2025 का और बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है। यहाँ से मलक असगर अली कैसर साहब के मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट है वो दरअसल राना शहरियार है, लेकिन वो दरअसल राना सनाउल्लाह है। और यहाँ के लोग जो हैं, आपको मौजूदा हालात का जो सिनेरियो है उसका पता होना चाहिए कि नवाज लीग की गवर्नमेंट के लोग इंतहाई खिलाफ है। चूँकि बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरियां ना मिलना और अफरात ज़र, इन्फ्लेशन और बिजली गैस का ना मिलना और महंगाई आसमान को छू रही है, लिहाजा लोग अपना किसी न किसी तरीके से गुस्सा निकालना चाहते हैं। और ये हकीकत पे मबनी है कि जब भी यहाँ इलेक्शन हुआ है लोगों ने नवाज लीग को उसका धरन तख्ता किया है। ये उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज है और अवाम चाहती है कि यहाँ पे कोई हमदर्द, मुखलस और पढ़ा लिखा नौजवान आए जो हमारे इस हल्के के मसाइल को हल करना जानता हो। लिहाजा मलक साहब अपनी सियासी बसीरत के तहत और पढ़ा लिखा होने की वजह से लोगों में यकसा माशाल्लाह मशहूर हैं, पॉपुलर हैं और लोगों को हमेशा उन्होंने अपनी मोहब्बतें बांटी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हल्का PP 116 से जो यहाँ की गजूर अवाम है, बल्कि मैं यूथ को स्पेशल ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि वो इस हलका से मलक असगर अली कैसर साहब को अक्सरियती वोट देकर यहाँ से उनको कामयाब करवाएं, ताकि इन नाम नेहाद लोगों से, ये जो डिक्टेटर हैं जिन्होंने हुकूमत को अपने घर की लौंडी बना रखा है, उन लोगों को शिकस्त फाश हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भाई मलक असगर अली कैसर साहब को, जो कि कैंडिडेट है PP 116 से 23 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इस हलका की खिदमत करेंगे। इस्लाम अल्लाह की तरह किसका वोट है? वोट एक अमानत है और अमानत उसको देनी चाहिए जो उसका हकदार हो। तो इस हल्के में जिसको हम अपना हकदार समझते हैं उसको वोट दे रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम है मलक असगर अली कैसर। इसको वोट कर सकते हैं। यहाँ के जो शहरी हैं वोट किसको डालेंगे? अब हम यहाँ पे एक दूध दही वाली दुकान है यहाँ पे मौजूद है, देखेंगे कि ये वोट किसको डालना चाहेंगे। जी सर, की हाल ठीक हो सर? कितना वोट है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। कैसे साहब का पक्की गल है? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अपना रैशी होते थे। ਹਾਂਜੀ ਰईस सर आप क्या कहना चाहेंगे? मलक साहब का ही है वो। मलक साहब का ही पक्की बात है? हाँ जी, रैशियाँ भी तो है। जी मलक असगर अली कैसर पक्की बात है इंशाल्लाह। इधर की वोट है आपका? हाँ जी, इधर का ही है। मेरे तकरीबन 8-9 फैमिली के आप लोग हैं। हाँ, पक्की बात। कैसर के चलते हैं हम, पीपल पार्टी के साथ ही चलते थे। कैसर पीपल साहब खड़े हैं। हाँ, आजाद पार्टी खड़े में जाएंगे आप उस पार्टी की वोट है। किसका? मलक असगर अली कैसर पक्की बात है। पक्की गल है। कितने वोट है आपकी फैमिली के? 8 वोट ही मलक असगर कैसर। हाँ जी। PP 116 के जो उम्मीदवार हैं मलक असगर अली कैसर के हल्के में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो शहरी मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि आप वोट किसको देना चाहेंगे। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, किसको देना चाहेंगे वोट? मलक असगर अली कैसर साहब। आप भाई, जी मलक असगर अली कैसर साहब को देंगे इंशाल्लाह। आप सर, मलक असगर अली कैसर साहब। पक्की बात है। कितने वोट हैं आपके? हमारे घर के तकरीबन 40 वोट हैं। 40। जी मलक असगर अली कैसर साहब को देंगे। आप सर, मलक साहब को देंगे इंशाल्लाह। कितने वोट हैं आपके? 30 है। सर आपके? मलक साहब आप सर वोट किसको देंगे? अली कैसर साहब पक्की बात है। फैसला आपने देख लिया है कि नौजवान नस्ल है जो वो कह रही है कि हम वोट मलक असगर अली कैसर साहब को देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ चले जाएं। तो अब हम देखेंगे इनका जलवा। तो ये हमारे साथ भी भाई मौजूद है। आप भाई किसको देंगे? मलक असगर अली कैसर पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मलक असगर अली कैसर साहब। पक्की बात है। यस। साਡਾ तो वोट नहीं ना बढ़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो कैसर साहब हैं उनके बारे में? जी यही कहना चाहेंगे कि अच्छे लीडर हैं और हमें उनसे आगे भी उम्मीद है कि अगर वो जीतेंगे तो इंशाल्लाह तावन करेंगे। जी हमारा वोट उन्हीं को ही है इंशाल्लाह। सर वोट किसको देंगे आप? मलक असगर अली कैसर। पक्की बात है। पक्की बात। आपकी फैमिली के कितने वोट है? साडी फैमिली से कोई 15 के वोट है। सारे कैसर साहब को देंगे। सारे कैसर। ओके सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके में एक शख्सियत है, दो, एक अपना राना शहरी है, एक मलक असगर अली कैसर। मलक असगर अली कैसर लोग हैं। मलक असगर अली कैसर साहब जी सर। अच्छे इंसान है, काम शाम कराते हैं लोगों के। देखिए मामलात काफ़ी ख़राब हैं। महंगाई सबसे बड़ा इश्यू है गरीब आदमी का। गरीब क्या बल्कि मतलब सफ़ेद पोश लोग भी आज तो गरीबों की सफ में आ गए हैं। तो दो ही तबके रह गए हैं, या तो उमरा हैं या गरीब हैं। अगर कोई मिडिल क्लास थी तो वो ख़त्म होकर गुर्बत की ख़त को छू रही है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। पेट्रोल कल फिर बढ़ गया और इसी तरह ज़िम्मेदार पिस रहा है, किसान पिस रहा है, और जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनके इतने रेट चले गए हैं कि वो गोश्त के बराबर दालों के रेट हैं, सब्जियों के रेट जो हैं चिकन से ऊपर जा रहे हैं। तो बस अल्लाह करम करे इस मुल्क पे। तो अवाम जो है, हम हल्के में निकल रहे हैं तो वो जिसको छेड़ें वो अपने दिल की भड़ास निकालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तमाम जमातों को जो चीज़ों को समझते हैं, बाशऊर हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हम इलेक्शन जीतेंगे, हमारी फ़िज़ा अच्छी जा रही है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों को हालात वाक़यात बता रहे हैं। तो अब ये लोगों पे डिपेंड करता है
कि वो अपना फैसला क्या सुनाते हैं। सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट देखी थी कि आप राणा साहब के साथ बैठे हैं, उस पर बड़ा इशू उठा था कि जी अपना कैसर साहब अब नून लीग की तरफ आ गए हैं। ये लोगों का वो तस्वीर एक पुरानी तस्वीर थी। हम मुआशरती इंसान हैं और खुशियों में गमियों में वैसे भी सियासी लोग हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन वो पुरानी तस्वीर लगा के तो वो इशू बनाया गया था जो मेरा ख्याल उनकी तरफ से नहीं था। जो वर्कर शर्कर होते हैं या शरारती लोग होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। मेरी दुआ है कि हमारा इलेक्शन पीसफुली जो है इसका इनेकाद हो जाए और शरारती लोग इनसे बाज आ जाएं।